तो तुम्हें भोगना ही होगा। द्वारपाल, द्वारपाल, एक कागज और कलम लेकर के आओ। एक कागज और कलम लेके आओ, तत्काल हाजिर करो। पुत्र उदय, तुमने हमारे साथ गद्दारी किया है, हमने तुम्हें जान से ज्यादा प्यार किया है, परंतु इसका अंजाम तुम्हें यहाँ नहीं वहां भोगना होगा। जाओ। अब यहाँ से बचकर चले गए, लेकिन बूंदीगढ़ से वापस तुम नहीं आओगे जिंदाबाद। और यही हमारी आरज़ू और यही इच्छा है। और ऐसे मैं और लिखूं तुम्हें और पत्र बुंदे हमसे कहीं और हमसे कहीं न जा उठवावे लीद घोड़ की दाना दरवावे चलवावे तकी हमसे दो कहना है महाराज कामसा उदल ने हमारे साथ जो किया है इसका अंदाजा भी नहीं होगा। ये महाराज जैसे कैद कर लिया है, हमसे दाना दरवाता है और दो मनु चकेलवाता है, घोड़े की नींद उठवाता है। इसके भरोसे आप मत रहना, जैसे वहां आए इसका शीश उतार लेना, क्योंकि अगर ये मेरी बौहर पद्मा को लेकर आएगा तो मेरे बेटे लखन को नहीं अपने भाई ढेवा को सौंपेगा। इसलिए इसके भरोसे मत रहना, इसका शीश वही उतार लेना। दस्तखत महारानी तिलका धावन द्वारपाल, ये खत ले लो और दे दो धावन को, और उससे कह देना कि ये खत बूंदीगढ़ जाए, महाराज कामसा के हाथ में दे देना, किसी और के हाथ में न पाए, ठीक है। भैया आपने यही कहा था कि चलो हम तुम्हें आगे बताएंगे, लेकिन हम लोग को चलना कहाँ? अरे बता रहे हैं ना, वही तो हमारे दिल में मार हौला सामान पर आके हमका जाएगा कहाँ? खाना कितने दिन से तुमने नहीं खाया? खाना तो आप 3-4 दिन होगा नहीं खावा, तब तुझे खाने की व्यवस्था में चल रहा हूँ लेकर खाना। अरे जानता नहीं है हमारा मित्र लाखन, हाँ। पगड़ी पलटा यार है हमारा। अच्छा, उसका ब्याह हमने करवाया था और उसका गौना लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं। गौना लावा? हाँ। तब तो हुआ नीक निपोरा खाए का मिलबे करे। अरे नीक निपोर सब कुछ मिलेगा तुझे। हमका ये चीज ज्यादा अच्छा लागत। क्या? कहाँ जो हम जाए थे तो हमका
सबसे बढ़िया छेदहका नीक लागत। क्या वह जौन कावाए उरुद भात बना दिए तो इतने इतने गोल गोल छेद करके धरा थे माठा फुलवे वाले। वो बर्रा, हाँ बर्रा बर्रा बर्रा। हम वही खाए थे। वो भी मिलेगा तुझे वहाँ? मिले? हाँ तब तो ठीक है, हम 4 छाठियाँ इकट्ठे पियल भाव पर रुपए। हाँ माने कहा है कि ये बात किसी से जाहिर नहीं करना, किसी से बताना नहीं। नहीं तो कौन जरूरत है कहू से बतावे का, कौन जरूरत है कहू से जाहिर करे का। अरे मेरी बात तो सुन। ना बताओ ना जाहिर करबे, खाली कह देबे। अरे मेरी बात तो सुन यार। हाँ मेरी पत्नी फुलवा, हाँ वो अपनी पल के बिछाए बिछारी हमारी राह देखती होगी कि मेरे प्राणनाथ आते होंगे। सही है। और वो हमारे बिना भोजन भी ग्रहण नहीं करती। नहीं करती। अगर हम नहीं गए वहाँ तो भूखी सो जाएगी, फिर तो हमें पाप लगेगा ना। हाँ या तो बात है। वैसे हमारो नवे शादी भई है नहीं नहीं। अब एहन तक का हम मेहरुआ के मुँह नहीं देखा, कौनी दिना के हवे। तो ऐसा करना, मैं अपनी पत्नी फुलवा से मिलने जा रहा हूँ। हाँ और तू अपनी पत्नी का चेहरा देख कर आ जा। बढ़िया तो रही वतन में मौका हमहू को मिल जाए, हमहू दे। क्या बात है, बढ़िया जुगाड़ लगाता है तू। अच्छा चलता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी फुलवा पल के पिछाए हमारी राह देख रही होगी कि प्राणनाथ आते होंगे। क्यों नहीं, चलिए। हाँ तू भी जा अपनी पत्नी से मिलकर। हमहू जा रहे न बने। मौका बढ़िया, मौका बढ़िया है। ऐसे ही जा रहे हैं अपनी पत्नी से मिलने, और ऐसे चली यही लागे हमहू मिल ले। पता नहीं हुआ से लौट के आई कि ना आई, का खाए का मिले का ना मिले, कत्ते दिन लागे कोनो ठिकाना नहीं है। चली तो मेहरारू से बने हमहू मिले थे। फुलवा सेज को बिछाकर अपने दरबार में बैठी रहती है, और देखिए अपने महलों में बैठी रहती है और अपने स्वामी की इंतजार करती है। आगे देखिए क्या होता है, गौर कीजिएगा। सौभाग्यवती भवप्रिय, एक बात बताओ, हम तो ये समझ रहे थे, सोच रहे थे कि आप भोजन ग्रहण करके सो गई होंगी। नहीं स्वामी जी, बिना आपके मैं कैसे सो सकती हूँ। अरे प्रिय, हम अपने महलों में नहीं, यहाँ कहाँ है तुम्हें पता है? नौकरी करते हैं यहाँ। स्वामी जी मुझे सब मालूम है, लेकिन स्वामी जी जब तक आप नहीं आते हैं मुझे नींद नहीं आती है। देखो मेरी प्रिय, हम किसी काम से, बहुत ही जरूरी काम से इसी वक्त जा रहे हैं, इसलिए तुम भोजन ग्रहण करके विश्राम कर लेना, सो जाना। आप क्या कह रहे हैं? मैं तो सच ही कह रहा हूं। बस हमारा इंतजार ज्यादा मत किया करो, अकेले रहने की आदत डाल लो, क्योंकि अब हम नौकरी करते हैं प्रिय, नौकरी में हजारों काम होते हैं, तुम तो समझती हो ना। स्वामी जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखो जो भी कहना है प्रिय जरा जल्दी कहना, क्योंकि हमें जाना है ना तुरंत। चुन चुन फूलों से पिया करूं से अरे क्या कह रही हो प्रिय?
सब चल करके साजन स्वामी जी हाँ बोलो। सब चल करके साजन सजनिया सब चल करके साजन जाना है और तुम कैसी बातें कर रही हो? लो जवानी के जवानी गली में डाल वो मटर में सर से व्याकुल मुझको तो बड़ी अरे मेरी अर्धांगिनी, मेरी अच्छी पत्नी, इतनी समझदार होकर कभी कभी नादानी की बातें क्या करती हो तुम? हमने कहा ना कि हमें जाना है कहीं। वक्त की नजाकत को समझा करो और आदत डाल लो समझने की, इसलिए मेरी बात सुनो। और इस घड़ी मुझसे ऐसा इस घड़ी मुझसे ऐसा करना जिक्र, इस घड़ी मुझसे ऐसा करना।
फुर्सत नहीं दिन हार है, करना ऐसी नौकरी बेकार है। अरे चलते रहिए नरवरी नरवन नगरिया यानी तुम्हारे घर में, यानी कि हम अपने ससुराल में। ए भुलवा, कितनी नादान हो तुम। जो लोग अपने ससुराल में रहते हैं उनके दिलों से पूछिए विचारों के। क्या पूछिए? क्या? अरे तुम क्या समझोगी, हमारी बात सुनो। नौकरी कर हुक्म में रहना पर हर हाल में, ना सुहावे नौकरी अच्छी ना अच्छा रहे ससुराल में। और कामिनी मेरे कहने पे कुछ गौर कर, मेरे कहने चवन्नी चाल पे, अठन्नी गाल पे, रुपया पूरे माल पे। फुलवा के लिए और उदल के लिए पैसारा हमारी पार्टी हम लोग ने शुक्रिया अदा करते 20 रुपए दे रहे हैं। और ये आगे अजय डांसर कंपनी मालिक आप गढ़ी गोसिया मऊ की ओर से भाई ये 50 की नोट से 10 रुपया हमारे उदयराज दद्दू के काम पे खुश होकर दिए हैं और 10 रुपया फुलवा के काम पे खुश होकर दिए हैं और ये 20 रुपया हम सनीचर के लिए दिए हैं। पार्टी को ओर से लाख धन्यवाद। ए प्रिय मेरी अच्छी पत्नी, स्वामी जी हमने जो कहा उसको तुमने समझा और सुना। नौकरी अच्छी ना अच्छा रहना है ससुराल में, कामनी मेरे कहने पे कुछ गौर कर। मेरी जान, जो लोग ससुराल में रहते हैं उनके दिल से पूछो, ससुराल में रहने की बात मत करो, समझ गई ना। और हाँ, हम तो यहाँ नौकरी करते हैं ना, और नौकरी करके हुक्म तो बजाना ही पड़ेगा ना। इसलिए मेरी प्राण पत्नी हमको जाने की इजाजत दो और तुम आराम से सो जाओ। लेकिन स्वामी जी बोलो। बिना आपके मैं कैसे सो सकती हूँ? नींद नहीं आएगी। आदत डाल लो, क्योंकि कभी कभी तुम्हें अकेला ही सोना पड़ेगा। और ये आगे श्रीमान माननीय हमारे राम अचल भैया आप गुमामा की ओर से भाई ये 10 रुपया हमारे फुलवा के लिए दिए हैं और 10 रुपया उदल दद्दू के लिए दिए हैं। और उनका कहना है कि भाई रुक जाओ, एक आध रात रह लियो, वह के बाद हम आगे जाओ। हम जानते हैं फुलवा, हम जानते हैं अच्छी तरह से कि हमारे बिना तुम्हें नींद नहीं आती है और भोजन भी नहीं करती हो तुम। अब बताइए, हम चले जाएंगे तो कितना बड़ा पाप लगेगा ना हमको। अच्छा, हम नहीं जाते हैं ना? अरे हम तो तुम्हारे साथ सोएंगे। हाँ प्रिय, अरे हम कह रहे हैं कि हमारे बिना तुम्हें नींद नहीं आती तो हम तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकते हैं? हम तो तुम्हारे साथ सोएंगे ना। स्वामी जी न जाने मुझे क्या हो रहा है। ऐसा हो जाता है जब 2 दिन मिलते हैं तो न जाने क्या हो जाता है। ए प्रिय, राम करे ऐसा हो जाए, राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तो है मिल जाए,
जागू तू सो जाए राम करे राम करे ऐसा हो जाए मेरी मैं जागू तू सो जाए मैं जागू तू सो जाए मैं जागू मैं ही नहीं तू ही नहीं सारा जमाना प्यार का मैं ही नहीं तू ही नहीं सारा जमाना प्यार का आदमी हो जाए दीवाना मांग दुआएं हाथ उठाए मेरी जाने जाना मांग दुआएं हाथ उठाए मेरी निंदिया तोहे लग जाए मैं जागू राम करे ऐसा हो जाए मेरी निंदिया तोहे लग जाए मैं जागू तू सो जाए और ये आगे श्रीमान मान्य हमारे जगदीश पिलाट विक्रेता आप लाही कॉलोनी की ओर से भाई ये 50 की नोट से 10-10 रुपया दोनों लोगों के लिए दिए हैं पार्टी की ओर से रख रहा धन्यवाद। यही अच्छा मौका है फुलवा को नींद आ गई है अगर ये जाग गई तो जाने में समस्या हो जाएगी हमें जाने नहीं देगी इसलिए ये पाप करने जा रहा हूँ इससे दगा चोरी से जा रहा हूँ मैं भगवान करे खुश रहते
गौर कीजिएगा दोस्तों, देखिए फुलवा को नींद आ जाती है और वहीं पर सुला देते हैं और उधर देखिए वहां से निकल लेता है, चल देता है। आगे देखिए क्या होता है, गौर कीजिए। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, कहाँ चले गए तुम? देखो स्वामी जी, आपने मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन मैं कैसे रहूंगी? मैं तुझे बहुत स्वामी जी, आपकी याद मुझे बहुत सताएगी। हो यार उसकी दिला गायब को, उसकी दिला गायब दोस्तों, आइए आप लोगों को ले चलते हैं शहर बनारस। देखिए शहर बनारस में ताला चचा रहते हैं और देखिए ताला चचा अपने घर में बैठे रहते हैं। आगे देखिए क्या होता, गौर कीजिए। चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और खैरियत? हाँ ठीक है। चाचा जी हमार वाले नहीं, सलाम वालेकुम। देखिए आज मुझे एक बात की बड़ी चिंता है। कौन सी बात? काफी दिन हो गया मुझे आल्हा उदल नहीं मिले। हाँ। और जब तक वो मुझे नहीं मिलते मेरे दिल को चैन नहीं पड़ती। हाँ यह बात तो सही है। आज अचानक ख्याल आया उन बच्चों को, आओ थोड़ी देर उनका इंतजार करते हैं, उसके बाद में फिर हम उसका पता करेंगे। चचा मगर हर दैया त्योहार में बलावत रहो। हाँ। वहाँ ईद परे, बकरीद परे,